हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज पीरियोडिक. ऑप्शन ए इज एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. ऑप्शन बी इज एफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ स्क्वायर रूट एक्स. ऑप्शन सी इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कोस एक्स. ऑप्शन डी इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1 by x. First we see the key concept. A function f(x) is said to be periodic function if there exists a real number t such that f of x plus t is equal to f of x for all x. If t is smallest positive real number such that f of x plus t is equal to f of x for all x, then t is called fundamental period of fx. अब हम 1 by 1 ऑप्शंस चेक करेंगे. चेक ऑप्शन ए. हमें fx क्या दिया गया है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. We know that adding an integer k to x do not change the value of fractional part. हमें पता है अगर हम कोई भी इंटीजर ऐड करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता. ऑफ x प्लस के. x प्लस के का जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आएगी, जहां पर k एक इंटीजर है, वही हमारे x के फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आएगी. डेट इज इफ k इज इक्वल टू 1. अगर k को हम 1 ले लें, वी हैव fractional part of x plus 1 is equal to fractional part of x. Therefore, function fx is equal to fractional part of x is a periodic function. और हमें पॉजिटिव इंटीजर, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा. वैसे तो आप यहाँ पर k कुछ भी रखिए, x प्लस के फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू x के फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू के इक्वल होगी, जहाँ k कोई भी इंटीजर है. लेकिन जब हम 1 रखेंगे, 1 वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो हमें सेम वैल्यू दे रहा है फंक्शन की. तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 1. Therefore, ऑप्शन ए इज करेक्ट. हमारा ऑप्शन ए कैसा हो गया? सही हो गया. ऑप्शन ए एक पीरियोडिक फंक्शन है. अब हम ऑप्शन बी चेक करेंगे. चेक ऑप्शन बी. हमें fx क्या फंक्शन गिवन है? कोस स्क्वायर रूट एक्स. इफ पॉसिबल, अगर हम मान लें कि ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, कोस स्क्वायर रूट एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, देन अगर पीरियोडिक फंक्शन है, कुछ ना कुछ पीरियड भी डेफिनेटली मिलेगा.
देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर टी, टी किससे होगा? रियल नंबर से, सच डैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, डेट इज कोस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू कोस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी टी बिलोंग्स टू आर, किसी भी रियल नंबर के लिए ये होल्ड नहीं करेगा, ट्रू नहीं करेगा होगा। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज रोंग, हमारा बी जो ऑप्शन है वो एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। नाउ वी चेक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमें क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कोस एक्स। इफ पॉसिबल एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, अगर इसे भी हम पीरियोडिक मान ले, देन देयर एग्जिस्ट t belongs to R such that f of x plus t इक्वल होगा f of x के। f of x plus t हमारा क्या फंक्शन बनेगा? x plus t इंटू cos of x plus t, this is equal to x into cos of x, which is not true for any t. This implies option C is wrong. Now we check option D. f of x हमें क्या दिया गया है? साइन 1/x। f of x प्लस t क्या आएगा? अगर हम साइन 1/x को पीरियोडिक फंक्शन माने तो साइन 1/x प्लस t। इफ fx इज पीरियोडिक देन f of x plus t is equal to f of x for any t belongs to R, but this is not true. Sine of 1/x plus t is not equal to sine 1/x for any t. This implies ऑप्शन डी इज रोंग, यानी ऑप्शन डी में जो हमें फंक्शन दिया गया है वो भी पीरियोडिक नहीं है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमें सिर्फ ऑप्शन ए एक ऐसा फंक्शन मिला जो पीरियोडिक है और जिसका पीरियड कितना है? 1। Option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.